स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बहुत जल्द आप देखेंगे आपके जो मोबाइल रिचार्ज का बिल है वो वापस से बढ़ने वाला है। लास्ट ईयर बढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को गुस्सा भी आया था, कई लोगों ने अपना जो कनेक्शन है वो कटवा भी लिया था और BSNL की तरफ भी शिफ्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो खबरें आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू है क्वार्टरली बेसिस पर ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जस्ट 5-6 साल पहले अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज का टोटल जो क्वार्टरली रेवेन्यू था वो करीब 35,000 करोड़ के आसपास ही था, लेकिन अब ये बढ़कर 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस करने वाला है। तो ये पूरा डायनेमिक्स है क्या, आखिरकार पिछले 10 सालों में चीजें कैसे चेंज हुई हैं, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्या क्या, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको मेंटरशिप मिलता है, बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर 1 लाख करोड़ मार्क को भी क्रॉस कर देगा। देखिए, जब मैं क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करता हूं तो बेसिकली हम 3 महीने की बात कर रहे हैं। जैसे एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहां पर 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 3 महीने में जो टोटल रेवेन्यू है प्राइवेट टेलीकॉम या फिर जो टोटल जितने हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे इसमें BSNL हो गया, MTNL हो गया, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब मिलाकर, तो यहां पर मैं आपको बता दूं इसकी कई वजह होंगी। जैसे कि एक तो यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो टैरिफ हाइक कर रही हैं, लगातार टैरिफ हाइक करते जा रही हैं। फिर इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो डेटा का कंजम्पशन है, जैसे जैसे यहाँ पर डिजिटल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, यूजेज बढ़ता जा रहा है, तो लोग डेटा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्स्ट्रा पैक लेते हो और यहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। फिर इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये है कि अभी करंट में अभी भी बहुत से लोग हैं 2G और 4G में, 2G में, तो वो आपका 4G और 5G की तरफ मूव करेंगे, तो उनकी वजह से भी यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है। वैसे अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, रिलायंस जियो के आने के पहले अगर आपको याद हो, जो टेलीकॉम कंपनीज है वो आपको डेटा के लिए बहुत सारा चार्ज करती थी। मुझे अभी भी याद है, शायद 1 GB का अगर लेना हो आपको डेटा तो 250 रुपए, 2 GB 350 रुपए, 400 रुपए, इस तरह से चार्ज लगता था, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज का जो रेवेन्यू था वो अच्छा खासा था। और 3 महीने का मतलब 2016 के पहले, रिलायंस जियो के एंट्री के पहले अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू इनका होता था करीब 53,000 करोड़। फिर अचानक से जियो की एंट्री होती और जियो ने पहले तो फ्री किया था, आपको याद होगा, बहुत से लोग शिफ्ट हो गए थे और धीरे धीरे चार्ज बढ़ाया था, और उसकी वजह से यहां पर जो टोटल रेवेन्यू है 2018 में आप देख सकते हो इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया था, जिसकी वजह से 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मतलब डाउन हो गया, 53,000 करोड़ से डाउन होके 35,000 करोड़ आ गया। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इतना ज्यादा कंपटीशन था जिसकी वजह से पहले 9 से 10 प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे। 2016 के पहले आपको याद है ना, एयरसेल, टाटा डोकोमो, कितने सारे हुआ करते थे। लेकिन यहां पर कंसोलिडेट हो गई चीजें, और आज के डेट में अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर में, तो यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू है वो 75,000 करोड़ हो गया है। मतलब 2018 में 35,000 करोड़ से ये डबल से भी ज्यादा होकर 75,000 करोड़ हो गया। क्वेश्चन ये है कि ये डबल से ज्यादा हुआ कैसे, ये 35,000 करोड़ से बढ़कर अभी 75,000 करोड़ कैसे आया। देखो, इसका सबसे मेन कारण है वो है डेटा अगेन। क्योंकि पहले क्या था, लोग ज्यादातर जो रिचार्ज वगैरह कराते थे वो वॉइस, SMS, इस तरह का कंजम्पशन ज्यादा होता था, लेकिन इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा था टेलीकॉम कंपनीज का। लेकिन जैसे ही डेटा का यूजेज बढ़ा, लोग ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने लगे, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज की एक तरह से रेवेन्यू है वो अचानक से बढ़ने स्टार्ट हो गई। तो यहां पर हुआ क्या है कि इन वर्षों में, पिछले 7-8 वर्षों में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए,
मतलब जो कनेक्शंस होता है उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं आया है, लेकिन स्टिल ये 35,000 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन, ग्रोइंग डेटा यूजेज, ये सबसे बड़ा कारण है टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ का। अब क्वेश्चन आता है कि टैरिफ हाइक होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, 2019 से लेकर 2024 के बीच में अगर आप देखोगे तो लगभग 3 बार टेलीकॉम कंपनीज ने टैरिफ हाइक किया है। तो सवाल ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, टैरिफ हाइक डेफिनेटली होने वाला है, ये मानकर चलिए, और 2025 में टैरिफ हाइक होगा ही होगा। सवाल यह है कि एग्जैक्टली कब होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है शायद क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, पिछला जो टैरिफ हाइक था उसमें बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, लोग काफी नाराज भी हो गए थे। तो मे भी हो सकता है कि शायद इसको पहले चर्चा हो रही थी कि अप्रैल 2025 में वापस से टैरिफ हाइक किया जाए, मे भी शायद इसको बढ़ाकर जुलाई तक खींच लेंगे ये लोग। तो जुलाई में मोस्ट प्रॉब्ली ये बढ़ सकता है। एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो पिछले 3 बार टैरिफ हाइक हुआ है, इसकी वजह से यहां पर काफी सारा रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनीज का बढ़ा है। एंड अभी तो देखिए, जो लास्ट वाला टैरिफ हाइक हुआ था, इसका फुल पोटेंशियल जो रेवेन्यू है वो अगले आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और फर्दर जब टैरिफ हाइक होगा मोस्ट प्रॉब्ली जून जुलाई में, तो उसकी वजह से इन कंपनीज का रेवेन्यू और बढ़ेगा। अब देखो होता क्या है कि ये टैरिफ हाइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये अभी भी काफी कम है। इनफैक्ट अगर आप छोटे देश भी जाओगे जहां पर लो इनकम कंट्रीज, वहां पर भी चाहे साउथ अफ्रीका हो, अफ्रीका के कई देश हो गए, वहां पर भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भारत से ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जियो के एंट्री के पहले जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था वो था 99, लेकिन जियो आने के बाद लोग काफी कंपटीशन हो गया, लोग जियो की तरफ शिफ्ट हो गए, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एक्चुअली ये और कम हो गया, 79 रुपीज हो गया। लेकिन अभी लेटेस्ट मैं आपको डेटा बताता हूं, सितंबर क्वार्टर तक यहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भारत में हो गया 179। मतलब ये टेलीकॉम कंपनीज हर एक व्यक्ति से एवरेज में लगभग 179 का रेवेन्यू लेती हैं। लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहां पर इस पूरे पीरियड के दौरान 2016 से अभी तक कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं टेलीकॉम में, लेकिन यहां पर एवरेज रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि इन्होंने टैरिफ हाइक किया है। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टैरिफ हाइक करना इनके लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जो पिछले साल जुलाई में टैरिफ हाइक हुआ था मोबाइल रिचार्ज का, तो उसमें आप देख सकते हो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सबने मिलकर 10 से 26% का हाइक किया था, लेकिन 2.6 करोड़ कस्टमर्स इन्होंने लूज कर दिए थे। इन तीनों कंपनीज का अगर आप मिलाकर देखोगे, जस्ट इमेजिन 2.6 करोड़। और देखिए, उसमें से कुछ कस्टमर्स, लगभग 68 लाख कस्टमर्स, ये आपका आ गए थे बीएसएनएल के पास। अब मुझे लगता है कि बीएसएनएल के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये चाहते थे 2.5 करोड़ में से लगभग 1.5-2 करोड़ तो बीएसएनएल के पास आ सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि बीएसएनएल के पास अभी भी फुल फ्लेज 4G नेटवर्क नहीं है, वो अभी रोल आउट कर रही है यहां पर। तो हो सकता है कि जब बीएसएनएल प्रॉपर तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करे तो मे बी शायद और कस्टमर्स बीएसएनएल के पास आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि टेलीकॉम कंपनीज जो अपना रेवेन्यू 1 लाख करोड़ के पार ले जा पाएंगे, इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि 2024 में इन कंपनीज ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था ताकि 5G सर्विसेज में अपने कैपेसिटी बढ़ा सके। मतलब अगर और ज्यादा लोग आना चाहते हैं 5G की तरफ, तो उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इन कंपनीज ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया था। लेकिन यहां पर अभी भी हमारे देश में 18 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो 2G इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपनीज क्या एनकरेज कर रही हैं इन यूजर्स को, 2G यूजर्स को, कि ये 4G और 5G की तरफ जाएं। तो अगर ऐसा हो पाता है तब तो इन कंपनीज के लिए, मतलब आप समझिए, बहुत ही अच्छी खबर होगी और इनका रेवेन्यू डेफिनेटली 1 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा अगले 2-3 वर्षों में। और फिर इसके अलावा एक और जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इनके पास, वो है ब्रॉडबैंड की ऑफरिंग। देखिए, अभी भी हमारे देश में आप देखोगे, घरों में आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको ब्रॉडबैंड देखने को मिलेगा। लोगों को क्या है कि आजकल जैसे मोबाइल में अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड मिल ही जाता है, तो लोग उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसको बहुत ज्यादा काम वगैरह रहता है, जैसे मुझे काम है दिन भर सर्फिंग करनी है, तो ब्रॉडबैंड लगा रखा हूं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर अभी भी देश में बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा वो लोग ट्राई करें तो इसकी वजह से 6 से 7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इन टेलीकॉम कंपनीज को और हो सकता है। क्वेश्चन अब यह है कि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। देखो, अभी आपको पता होगा, काफी चर्चा चल रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, जैसे एलॉन मस्क का स्टारलिंक हो गया, अमेजॉन का हो गया वन वेब। तो
अगर ये लोग भारत में सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट पर अगर लेकर आएँ, अगर ये लोग प्रोवाइड करें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे जियो आया था, जियो ने बहुत कम पैसे पर लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, तो अगर ये लोग बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव प्राइस ले आते हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मे भी शायद एयरटेल जियो को काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है और इनके कस्टमर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। इसमें फ़ायदा भी है, आप कहीं भी दूर दराज के इलाके कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टली सैटेलाइट से मिलता है, टावर की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगेन देखना होगा कि यहाँ पर क्या रोल प्ले करते हैं। देखो अभी बहुत गेस वर्क चल रहा है कि इनका इंपैक्ट क्या होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, जो वोडाफोन आइडिया है, मैं आपको बता दूं, ये 5G में एंट्री ले रहा है, तो ये भी एयरटेल और जियो को अब टक्कर दे सकता है, तो वो भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा एक और जो बड़ा चैलेंज है इस समय इन कंपनीज के लिए, टेलीकॉम कंपनीज के लिए, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि अब इन कंपनीज को वॉइस और SMS वाला पैक भी देना होगा। अभी क्या है, जो 2G वाला कस्टमर है उसको भी डेटा वाला पैक लेना पड़ता है अपना मोबाइल ऑपरेट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक कोई वॉइस और SMS वाला पैक ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन 23 जनवरी से अब यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा कि इनको ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर इंपैक्ट आए इनके रेवेन्यू में। तो देखते हैं आगे यहाँ पर होता क्या है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ग्रेप्स 3 गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एनर्जीज फेज 3, ये जो गेप्स 3 रिसेंटली न्यूज में प्रोजेक्ट सुनने को आ रहा था, इसका प्राइमरी फोकस क्या है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, UPSC एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।